नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां बीजेपी महिला प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे अगर हैं। उन सभी बहनों को भी आप अपने साथ जोड़ सके, कितना बड़ा कार्य उसके माध्यम से हो सकता है। और इस योजना के माध्यम से हम उन्हें जोड़ करके एक बड़ा कार्य इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सकते हैं। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना 40 लाख आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 27 लाख और शहरी क्षेत्र में 14 लाख से अधिक, यानी 42 लाख से अधिक हम लोगों ने आवास अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करवाए हैं। और इसमें ज्यादातर के मालिकाना हक महिलाओं को ही उपलब्ध कराया गया है। ये 42 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना, 90,000 मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ, ये हर गरीब महिला को उपलब्ध करवाने का कार्य, इसका मालिकाना हक भी किसी महिला को ही दिया गया है। अगर उन सभी को अगर हम अपने साथ जोड़ सकेंगे, कितनी बड़ी तादाद आपके पास हो जाएगी। यही नहीं, प्रदेश के अंदर स्वामित्व योजना, ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते होंगे, शहरी क्षेत्र में कोई मकान बनाता है तो जमीन की रजिस्ट्री करता है, जमीन उसके नाम पे होती है, फिर जमीन का नक्शा पास कराते हैं, फिर मकान बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की लैंड होती है, किसी के पास मकान नहीं, ग्राम पंचायत के द्वारा उसको आवंटित होती है, वह उसी में अपना मकान बना लेता है। लेकिन मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है और कोई दबंग उस जमीन पे कब्जा कर लेता है तो फिर उसको मालिकाना हक नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना के माध्यम से हर महिला को जिस जमीन पर उसका मकान है उसका लाभ दे दिया गया है। और इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में इस योजना के माध्यम से ड्रोन के माध्यम से उसकी मैपिंग होती है। मैपिंग होने के बाद एक एक को कागज उपलब्ध हो रहा है कि आपकी जमीन का एक कागज है, आप इस जमीन पर अपना मकान बना सकती हैं। और इस जमीन के नाम पर अगर आपको अपने कारोबार करने के लिए बैंक से लोन की आवश्यकता है तो उस जमीन के नाम पर उसको बैंक में गिरवी रख करके, बैंक से लोन लेकर के वह अपने कोई कारोबार भी उसके माध्यम से प्रारंभ कर सकती है। यह भी ये स्वामित्व योजना का लाभ महिलाओं को ज्यादा देने के लिए देश के अंदर और प्रदेश के अंदर तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, आपने देखा होगा, स्टैंड अप योजना के अंतर्गत हर महिला को बैंक की हर एक ब्रांच से, यानी हर ब्रांच एक महिला को कारोबार करने के लिए, कोई कार्य प्रारंभ करने के लिए, कोई व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए बैंक उसे बिना किसी शर्त के लोन देगा। और यह भी हम लोग बड़ी संख्या में जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, वे लोग इससे लाभ लेकर के बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। एक बड़ा कार्य पीएम स्वनिधि के माध्यम से, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान जितने भी स्ट्रीट वेंडर थे, पटरी व्यवसायी थे, ठेला, खोमचा, रेड़ी या पटरी व्यवसायी जितने थे, इनका कार्य प्रभावित हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई और उस योजना का नाम रखा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और इस योजना के अंतर्गत हर एक पटरी व्यवसायी को अधिक से अधिक मात्रा में लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, सस्ते में लोन, और अगर हम उसको डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ सकेंगे तो उसको अतिरिक्त लाभ देने की व्यवस्था, बड़ा कार्य इसके माध्यम से हो सकता है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप चाहेंगे तो शहरी क्षेत्र में एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित हो सकती है। और पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में मेरा अनुमान है कि लगभग 60 लाख से लेकर के 75 लाख ऐसे पटरी व्यवसायी हैं जो इन सभी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, इन सबकी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इन सबको आप अपने साथ जोड़ सकते हैं, पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं। बहुत बड़ा कार्य इसके साथ हो सकता है। ये तमाम ऐसी योजनाएं थी जिन योजनाओं के माध्यम से आप बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के इस कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए अलग अलग फील्ड में
उनको पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य कर सकती है और पार्टी को व्यापक विस्तार दे सकती है। आगामी 4 महीने के अंदर पार्टी उत्तर प्रदेश के सामान्य निर्वाचन के साथ जाएगी। आधी आबादी को इस बात का आभास कराने की आवश्यकता है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो बहनें होंगी उनको इस चीज का एहसास होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी 2017 के पहले। बेटियां स्कूल नहीं जा सकती थी, बहनें स्कूल नहीं जा सकती थी, घर में कहीं से आ रही नातेदार रिश्तेदार से घर सुरक्षित पहुंचेंगी कोई पता नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। आज महिलाओं को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आज प्रदेश के अंदर अपराधी और माफिया भयभीत है, लेकिन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत की तैयारी हो रही है। पदक विजेताओं की स्वागत की तैयारी। पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं का सम्मान किया जाएगा। लोग ढोल बाजे लेकर पहुंचे हैं दिल्ली एयरपोर्ट। खिलाड़ियों के परिजन भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं, उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। पैरा ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आज दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी खिलाड़ी आ रहे हैं। उन्हीं की स्वागत के लिए यहां पर तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े यहां पर एयरपोर्ट पर बजाए जा रहे हैं और पदक विजेताओं के सम्मान में कुछ इस तरह का नजारा है दिल्ली एयरपोर्ट पर। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और दिल्ली एयरपोर्ट पे पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं का यहाँ पर स्वागत होगा। ढोल नगारों के साथ में यहाँ पे तैयारियां की जा रही है और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर तमाम जो वो लोग आ रहे हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके जान पहचान वाले हैं, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पे अपना यहाँ पर कार्ड बनवाने के बाद, अपने पहचान पत्र बनवाने के बाद वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। जिस तरह से अगर बात करें तो तमाम यहाँ पे लोगों की यहाँ पर तैयारियां हो गई हैं। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है। ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पे तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी बढ़ा दी गई है और अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और विशेष तौर पर काफ़ी लोग आए हैं और यहाँ पर ज़्यादातर लोग आए हैं नोएडा के डीएम सुहास LY, उनसे मिलने के लिए, उनको शुभकामना देने के लिए, उनको बधाई देने के लिए यहाँ पे तमाम लोग आए हैं। जबकि यहाँ पर और अन्य जो पैरा ओलंपिक से पदक विजेता हैं बाकायदा उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, लेकिन तमाम जो रिश्तेदार आ रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले अंदर एयरपोर्ट के अंदर उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद बाहर आने के बाद तमाम मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली एयरपोर्ट। वहीं सुहास LY के स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत की तैयारी की गई है। लोग सुहास का पोस्टर हाथों में लेकर एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और नोएडा के डीएम सुहास LY को लाने के लिए एक गाड़ी को फूलों से सजाया गया है। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूं और दिल्ली एयरपोर्ट पे नोएडा के डीएम सुहास LY का उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर तमाम जो लोग नोएडा से आए हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं उनके तमाम जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले अलग अलग अंदाज में यहाँ पे पोस्टर्स बैनर लेके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो गाजियाबाद से आए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शैलीना है और मैं गाजियाबाद से आई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ डीएम साहब से मिलने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा बधाई देने वाली हूँ उनको और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। निश्चित तौर पे बहुत गौरव की बात है उनसे मिलना। मैं नरेंद्र कुमार हूँ, मैं स्टेट ब्लाइंड इंटर कॉलेज में क्लर्क हूँ और मैं साहब को जो है बधाई देने के लिए आया। क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत खुशी का पल है ये। हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे नोएडा के डीएम साहब और मैं चूँकि खुद गाजियाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ ललित जायसवाल, मैं उनको बधाई देने, हमारी पूरी टीम इनको बधाई देने के लिए आई हुई है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत गर्व की बात है इस तरह के अधिकारी खुद अपने दम पर जो देश के लिए पदक जीत के आए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल देश के लिए। और हमने उनके सारे मैच देखे हैं, स्वर्ण पदक से बिल्कुल बाल बचे हैं वो और बहुत ही कर्मठ और नोएडा के लिए बहुत काम करते हैं और खेल के लिए बहुत काम करते हैं। निश्चित तौर पे ये तमाम पोस्टर बैनर्स सब सुहास यतिराज उनके नाम से है और पीछे आपको गाड़ी मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए उनके लिए किस तरह से यहाँ पर गाड़ी जो है वो यहाँ पर सज के यहाँ पे तैयार है, जिससे इस गाड़ी में बैठा करके उनको यहाँ से लेके जाएंगे। और पूरा एयरपोर्ट जो है आज यहाँ एयरपोर्ट पे जो क्राउड की अगर कहें तो देखा जाए बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस जीप को सजाया गया है और इस जीप में बैठ करके सुहास यतिराज जो है बाकायदा यहाँ जाएंगे। पूरा यहाँ से दूर से देखिए पूरा एयरपोर्ट आज किस तरह से सुहास यतिराज उनके नाम से।
तो अभी आपने तैयारी की तस्वीरें देखी हैं, वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब सुहास एलवाई आ जाएंगे, लेकिन वापस आपको लिए चलते हैं सीधा लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संबोधित किया, भरसक प्रयास कर रहे हैं और हमारी इस कार्य समिति की बहनों ने हमारे तो प्रदेश अब सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले ही उनका संबोधन खत्म हुआ है। कार्य समिति की बैठक थी महिला मोर्चा की, जिसमें तमाम तरह की योजनाएं जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं उसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी। इस कार्यक्रम को जो सफल किया है ये वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय काम है। मैंने समझ लिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में 2022 में और